यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1.127 प्रॉब्लम ऑफ Phirodo. It is based on work energy theorem as well as it involves the concept of power and instantaneous power. इसमें दिया क्या है कि it is there is small body of mass है, एक particle है mass का located on horizontal plane and this plane has friction. इस फ्रिक्शन की वैल्यू दो पार्ट में दी है। एक केस में दी गई है कांस्टेंट, दूसरे केस में ये वेरिएबल है। पहले कांस्टेंट वाला केस देखते हैं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट का सिंबल यहाँ के दिया गया है, मैंने यहाँ इसको म्यू दिखाया। इट इज मोर पॉपुलर सिंबल, हम लोग म्यू ही लेते हैं। पहले पार्ट का क्वेश्चन क्या है कि अगर इस पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट दे दी है तो रुकने तक का जो पीरियड होगा उस पीरियड में इस पर फ्रिक्शन फोर्स की एवरेज पावर क्या होगी, मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स से पूछा है। इट इज वेरी सिंपल, ये तो जेई लेवल का क्वेश्चन है या नीट लेवल का, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आई टेल। सेकेंड पार्ट इसमें एडवांस लेवल है, तो सेकेंड यही मेनली डिस्कस करना है, बट फर्स्ट को भी देख लेते हैं। इसमें मीन पावर बाय डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अगर डेल्टा टी टाइम में डब्ल्यू वर्क होता है तो उस ड्यूरेशन में एवरेज पावर हो जाती है मीन पावर, वर्क अपॉन टाइम इंटरवल। और किसी बॉडी पर नेट वर्क होता है उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी नॉट स्क्वायर है, बाद में हो जाएगी जीरो जब रुक जाएगा, तो बाद की वैल्यू माइनस पहले की, चेंज इन काइनेटिक वर्क हो गया और टाइम इतना आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से निकल आएगा वी नॉट वेलोसिटी इनिशियल रिटार्डेशन म्यू जी होगा, तो टाइम टेकन टू स्टॉप ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन म्यू जी, इसे डिवाइड कर दें, विल गेट दिस मीन पावर। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज बिट स्पेशल, इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट को वेरिएबल बना दिया, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट सरफेस का बढ़ा हुआ मिलेगा, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। समथिंग लाइक एज इफ यहाँ कोई स्प्रिंग लगी हो, इस स्प्रिंग में कांस्टेंट बढ़ता जाता है, के रहता है तो फोर्स के एक्स आता है, वैसे यहाँ एक्स डिस्टेंस पर जाने पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी, और म्यू है हमारा अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स इंटू एम जी, एंड इज समथिंग लाइक के एक्स, एज इफ यहाँ जैसे बताया मैंने स्प्रिंग लगी हो, इसका फोर्स लगातार बढ़ता जाएगा, यानी ये इस केस में बढ़ते हुए फ्रिक्शन फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। तो वेलोसिटी घटती जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर का। तो जैसे मैंने रियलाइज कराया वेलोसिटी घटती आएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट बढ़ने की वजह से बढ़ता जाएगा। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है दैट इज एफ वी, पता होना चाहिए सभी को। एफ डॉट भी होती है, वन डायमेंशनल में एफ भी आ जाएगी। तो जैसा मैंने रियलाइज कराया यहाँ कि वेलोसिटी घटती आएगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ये पहले ज़ीरो होगा और बाद में ज़ीरो होगा, क्योंकि पहले फोर्स ज़ीरो है क्योंकि एक्स ज़ीरो है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़ीरो है, बाद में जब रुक जाएगा ये तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर शुरू में ज़ीरो है, बाद में ज़ीरो है, यानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इसीलिए इसमें मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो यहाँ से अब हमें फ्रिक्शन फोर्स में डाउट ही नहीं है, दैट इज म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू हमें पता है अल्फा एक्स। वेलोसिटी कैसे निकालें इस केस में, दैट इज स्लाइटली टफर। तो यहाँ हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, या एनर्जी बैलेंस कह सकते हैं, तो एक ही चीज़ होती है, उसको अगर रियलाइज किया जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, उसमें से वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन माइनस कर दें,
जिस काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करेंगे वो बाद में घटेगी। क्यों? क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी का पार्ट कंज्यूम होगा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, तो एफ डी एक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वर्क का उससे करेंगे। वेरिएबल फोर्स यहाँ रखेंगे, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, तो अल्फा एक्स के हो गया, फ्रिक्शन सॉरी म्यू हो गया, इंटू नॉर्मल एक्शन एम जी, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डी एक्स 0 to x। ये फ्रिक्शन का अगेंस्ट वर्क होगा, उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दें तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और इस तरह से v एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। जो इंस्टेंटेनियस पावर यानी एफ वी का एक्सप्रेशन बनेगा, ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एम जी, म्यू हेल्प एक्स, और ये होगी वेलोसिटी। अब ये देखने से जो एक्सप्रेशन लग रहा है इट इज x इंटू फंक्शन ऑफ x। ये x जीरो होने पे जीरो होगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब जीरो होगा। जैसे मैंने बताया पावर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो वैसे तो माइनस साइन का है, इसके मैक्सिमम की मीनिंग यहाँ क्वेश्चन पूछने में ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा। साइन वाइज देखें तो कायदे में माइनस में जा रहा है तो मिनिमा से पास होगा ये, बट वहाँ क्वेश्चन पूछने का जो पर्पस है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर बाई फ्रिक्शन फोर्स, तो न्यूमेरिकली ये कब मैक्सिमम होगा। तो जो x का एक्सप्रेशन है, x के दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाइड है, इनके प्रोडक्ट को, इस और इसके प्रोडक्ट को जब मैक्सिमाइज कर लिया जाए उसी समय p न्यूमेरिकली मैक्सिमम आ जाएगा। तो x इंटू दिस क्वांटिटी, इसको एक फंक्शन मान लें, उसके डेरिवेटिव को ज़ीरो कर दें, क्योंकि हमें आइडिया है बाई कैलकुलस कोई चीज़ का मैक्सिमा अगर है कहीं तो उसका डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होना चाहिए। वेरिएबल क्या है यहाँ? x। तो डी पी बाई डी एक्स ज़ीरो करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगी हमें। उसको सिंप्लीफाई करें तो x ही आ जाएगा। इस x को वापस इस एक्सप्रेशन में डाल दें, p की हमें न्यूमेरिकली मैक्सिमम वैल्यू ही आ जाएगी। और अगर साइन वाइज देना होगा तो आगे माइनस लगा देंगे, राइट। और इसका आंसर भी है विद माइनस है, बट मैंने न्यूमेरिकल मैक्सिमम निकाला है। तो क्वेश्चन अगर राइटिंग पूछा जाएगा तो दे विल आस्क मोर क्लियरली कि साइन यूज होना है नहीं होना, बट इंटेंशन ये है कि इसकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाए, राइट। इसमें जो की पॉइंट था वो केवल ये है, एक तो पावर का सही फॉर्मूला पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस, और वेलोसिटी को जो फंक्शन ऑफ एक्स निकालने में फ्रिक्शन का वर्क निकालते समय ध्यान रखें फ्रिक्शन फोर्स इज वेरिएबल। तो कोई एफ एक्स ऐसा नहीं कर देना, एफ इंटू डी एक्स इंटीग्रल उसी से आएगा ये, राइट। दिस मे बी आस्क्ड इन एडवांस, दिस सेकेंड पार्ट।